दोस्तों, अगर आपको सीजीपीएससी इंटरव्यू कॉल आया तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए। पहला चीज़, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़िए। मेरी कंडीशन में ये हुआ था कि मिशन मिलेट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो मुझे डायरेक्ट उससे सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ कुछ दिन से डेंगू की भी बहुत ज़्यादा खबर आ रही थी, क्योंकि भिलाई में डेंगू फैला हुआ था, तो उससे भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाइए। आपका इंटरव्यू लगभग 10 बजे से चालू होगा। सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर अपलोड हो जाता है और आपके घर में लगभग 6:30 के आसपास पहुंच जाता है न्यूज़पेपर। तो मेरी राय है कि एटलीस्ट दैनिक भास्कर पढ़ के जाइए, और उसके एक रात पहले 9 बजे प्राइम टाइम न्यूज़ में जो डिस्कशन चल रहे हैं उनको एक बार ज़रूर सुन के जाइए। नेक्स्ट, अगर वो डेट है, मान लीजिए अगर आपका सो कॉल्ड इंटरव्यू 23 सितंबर को है, तो 23 सितंबर को उस डेट का क्या स्पेशलिटी है, हिस्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या सिग्निफिकेंस उस पर्टिकुलर डेट का, वो ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन होता है जो वहाँ पे मैनेज करते नहीं बनता है। एक बार ज़रूर गूगल करके जाइए। नेक्स्ट, सबसे अनएक्सपेक्टेड पोर्शन और सबसे प्रॉब्लमेटिक पर्सनली मेरे लिए, ग्रेजुएशन का आपका जो सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर आपने बीटेक करके रखी है सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए। हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे वो आपको टैकल करते नहीं बने, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज में स्विच करके रखें, लेकिन एक कॉमन इंसान के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो रोड कैसे बनते हैं, घर कैसे बनता है, कितना पानी पिलाना पड़ता है, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो एक आम आदमी को पता है कि ये पर्टिकुलर इंजीनियर उसको डील करता है, तो ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो ब्रेकिंग न्यूज़ रही है पिछले 3-4 महीने की, हो सकता है पिछले 2 महीने की या फिर उस महीने की, उसको ज़रूर एक बार प्रिपेयर करके जाइए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि डेली न्यूज़पेपर फॉलो करिए, जैसे आपका इंटरव्यू कॉल आता है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब में कुछ चैनल्स फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टडी आई आप फॉलो कर सकते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं प्रशांत धवन सर का। तो ये दोनों जो चैनल है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स और इंडियन अफेयर्स के बारे में आपको बताते हैं, इनका एनालिसिस ज़रूर सुनते रहिए। और हो सके तो थोड़ा बहुत, अगर बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जो चल रहा है न्यूज़ में बहुत दिनों से, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, अगर आप सीएस के बैकग्राउंड से, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया चाइना हो सकता है, रिसेंटली इंडियन नेवी का फ्लैग है वो चेंज हुआ है, तो उस पर आप लोग काफ़ी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो रोज़ 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से लगातार न्यूज़ में आ रही है, उसका अच्छे से एनालिसिस प्रिपेयर करके रखिए, दोस्तों के साथ डिस्कस करके रखिए, और इसके जो विभिन्न पहलू हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट, गोज विदाउट सेइंग, डैफ जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसको कैसे डील करना है, एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी डील करके रखा है कि डैफ से आने वाले कॉमन क्वेश्चन, उसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, द गेम ऑफ 5, जो मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मेंस के जो नोट्स हैं, ठीक है, उसको एक बार देख के जाना है, और हर चीज़ 5-5 प्रिपेयर करनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 5 पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के 5 अच्छी बातें, छत्तीसगढ़ के 5 चैलेंजेस, आपके जिला के 5 पर्यटन स्थल, आपके बारे में 5 अच्छी बातें, आपके बारे में 5 बुरी बातें, ठीक है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर पोस्ट में आ जाते हैं तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, तो हर चीज़ 5-5 में प्रिपेयर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के 5 लोक नृत्य बता दीजिए, व्यंजन बता दीजिए, पर्व बता दीजिए, लोकल फेस्टिवल्स बता दीजिए, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के 5 सब्जियों का नाम छत्तीसगढ़ी में बता दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गेम ऑफ 5, हर चीज़ 5-5 में प्रिपेयर करना है। मान लीजिए आपका नाम है यूनिक सा, तो उसके लगभग 5 पर्यायवाची आप प्रिपेयर करके जाइए। तो गेम ऑफ 5 है, सब चीज़ 5-5 के जोड़े में आपको प्रिपेयर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वहाँ पे अगर इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है तो कुछ कुछ कोट्स याद करके जाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो बोलेंगे कि आप मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट मिल जाती है, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे, तो महात्मा गांधी का बहुत फेमस कोट है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें बोला कि जो भी चेंजेस जो मैं देखना चाहता हूँ सिस्टम में, वो मैंने खुद में इंप्लीमेंट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस काम से आना, एथिकली काम करना, ठीक है, जनता की बातें अच्छे से सुनना, पेशेंटली सुनना, तो ये सब चीज़ें जो आप बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि आपकी डेप्थ है, आप एक स्कॉलर हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। तो ये जो कोट्स हैं अच्छे अच्छे गांधी के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे से क्वेश्चन हुआ था कि रोड का क्या कंट्रीब्यूशन है, रोड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें बहुत अच्छा कोट है जॉन एफ कैनेडी का, जो मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। नितिन गडकरी जी के ऑफिस में, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनके ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पे ये पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ ग्रेट, अमेरिका इज़ ग्रेट बिकॉज ऑफ इट्स रोड।
ठीक है, ये इतना अच्छा ब्यूटीफुली वहाँ पे समाप्त होता है कि ये जब कोट मैंने बोला वहाँ पे इंटरव्यू पैनल के सामने, तो सबने मतलब बहुत अप्रिसिएशन से एक दूसरे को देखा, तो मुझे समझ में आ गया हाँ बात जम गई है। तो जितना हो सके आप कुछ कुछ हो सके कोट्स या संस्कृत के श्लोक या हिंदी में कोई दोहे, इन सबको प्रिपेयर करके जाइए। और आपसे कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, सर रोड के कॉन्टेक्स्ट में जॉन एफ कैनेडी का ये कहना है, तो इस प्रकार से आप एक कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप बोलते हैं जो आपके बोलचाल में, आपके वाद, आपके वक्तव्य में ये सब चीज़ें आती हैं। श्लोक, किसी महान व्यक्ति के कथन, कोट्स, कुछ प्रोवर्ब, लोकोक्ति हो सकती है, कुछ छत्तीसगढ़ी में भी कोट हो सकते हैं। इवन आपके आंचलिक क्षेत्र में जो आपके लैंग्वेज में जो जो कोट चलता है उसको भी आप वहाँ पे बोल सकते हैं और उसका एक हिंदी वर्शन भी आप उसको समझा सकते हैं। इससे पता चलता है आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना है और आपकी थिंकिंग कितनी क्विक है कि आप किस प्रकार से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया और आपने तुरंत इसको इतना ब्यूटीफुली आंसर किया। तो इससे समझ में आता है कि आपका कितना अच्छा ओरेटिंग स्किल्स है, आपका बोलने की कला कितनी अच्छी है, आप कितनी जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यूजुअली इस सब स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है एक पब्लिक सर्वेंट को, क्योंकि उनको डील करना पड़ता है लोगों से और सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने भी अच्छे कोड्स हैं वो रट लीजिए, हर चीज़ 5 के जोड़े में प्रिपेयर कर लीजिए। डैफ के जितने क्वेश्चन है इसके वीडियो बना लिए, वहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है पिछले 2-3 महीने से बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर अच्छे से फोकस करिए, एनालिसिस करिए। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो एक उस सब्जेक्ट का जानकार नहीं है, जो उसकी टेक्निकलिटीज़ नहीं जानता है और जो आम आदमी है जो एक्सपेक्ट करता है उस पर्टिकुलर इंजीनियर को कि ये चीज़ पता हो, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। वो जो पर्टिकुलर डेट है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है उसको एक बार गूगल करके देख लीजिए क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। और न्यूज़पेपर उस दिन का ज़रूर पढ़िए, ज़रूर 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 पढ़ के जाइए, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो CGPSC इंटरव्यू में जो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए वो आपको क्लियर हो गया होगा। अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।